हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में बच्चों हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। मींस इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में जनरली कई बार पूछा गया है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बेसिक फॉर्मूला जो है मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखो आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मींस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको जनरली किस फॉर्म में लिखना है और किस फॉर्म में होना चाहिए। जो आपको पेपर में इक्वेशंस मिलेंगे वो किस फॉर्म का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मींस जो भी इक्वेशंस आपके पास गिवन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा। इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कंडीशन देखो क्या है बच्चों कि a कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए आपका, a नॉट इक्वल्स टू 0। मींस आपका a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। a के साथ साथ b और c पे देखो, अगर b और c की बात करें तो आप ये लिख सकते हो कि a b and c आर दी रियल नंबर्स। a b c एंड रियल नंबर्स। तो जनरल अगर समझने की कोशिश करो आप, मींस ए बी सी हमारे रियल नंबर तो होंगे लेकिन ए पे कंडीशन है कि ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। मींस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसमें आपका ए जीरो हो जाता है, जैसे एग्जांपल देखो आप, हमने एक एग्जांपल लिया 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं 0x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका 0 है और कंडीशन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। मींस x स्क्वायर वाला जो टर्म है वो आपका अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसे सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है। जनरली हमें इस बार जो मेथड्स करने, दो मेथड करना है, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन में तो आपको बहुत जनरली पता होगा कि फैक्टराइजेशन में हम क्या यूज करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो फैक्टराइजेशन जैसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते थे आपने क्लास 9th में भी किया होगा। अगर आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सिंप्लीफाई करते थे, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेते थे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 10 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। 10 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है 10। अब 10 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें, तो 2 5 या 10 मींस 2 और 5 से हमें 7 मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या मिला आपके पास, x प्लस 2 प्लस 5 देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो दो फैक्टर्स बने देखो, x प्लस 5 एक साथ लिख दो आप एंड x प्लस 2 एक साथ इक्वल्स टू 0। ये जो मेथड था ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। मींस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसे फैक्टराइज करना होगा, लिखा होगा सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय फैक्टराइजेशन। और सेकंड मेथड जो आपका करना है, सेकंड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली क्या है और इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू कब फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स या जीरोस दोनों का सेम मीनिंग है, ये ध्यान रखना। नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जाए या जीरोस पूछा जाए, दोनों का सेम मीनिंग है। अब हमें नेचर हम कैसे फाइंड करते थे, तो नेचर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या है, हमें इसके लिए निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस आप डिस्क्रिमिनेंट ना लिखो, चाहे तो आप कैपिटल डी लिख सकते हो या आप ट्रायंगल बना सकते हो। नाउ डी, अगर डी की वैल्यू अगर आप निकालते हो बी स्क्वायर
माइनस ब्रैकेट में 4ac। अगर d की जो वैल्यू है मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो नेचर कैसा होगा रूट्स का? तो ये याद रखना आपको, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये आपका फर्स्ट टाइप है नेचर का। टोटल 3 टाइप्स करने हैं आपको। तो सेकंड टाइप आपका देखो क्या है, अगर आपका d मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो और इसकी वैल्यू आपका क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0 आ जाए, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। बस ये फॉर्मूला आप याद रखना। मैं जो आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये इंप्लीमेंट कैसे करना है, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। थर्ड कंडीशन, इफ d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब आप कभी भी ब्रैकेट में रखोगे तो माइनस प्लस की जो मिस्टेक आप करते हो 10th क्लास में वो आपसे नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपका लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव के कोई भी नंबर्स आ जाए तो नो रियल रूट्स, और ये आपको सॉल्व भी नहीं करना होगा, नो रियल रूट्स। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें दो टाइप से यूज करना है। अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आ जाए या आपका d लेस देन 0 आ जाए, सॉरी इक्वल्स टू 0 आ जाए, मींस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कब कब करेंगे? जब हमारा d ग्रेटर देन 0 आ जाए और एक हमारा d इक्वल्स टू 0 आ जाए। अगर d हमारा लेस देन 0 आए तो उसका रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मींस जब हमारा d लेस देन 0 आए तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये देखो आप। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac अपॉन में 2a। और अभी अभी मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, d है। मींस आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या है कि आप किसी भी टाइप की इक्वेशंस को, मींस किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसी में सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हम a b c कैसे लेंगे। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम a को 2 कंसीडर करते। क्यों? हम इसे कंपेयर किससे करेंगे? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, तो a यहाँ पे कुछ नहीं है तो a क्या होगा आपका 1, a1, b क्या होगा आपका 7 एंड c इक्वल्स टू 10। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 10। अब आपको निकालना है d। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac। तो जब बी स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 10। तो 7 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 49 माइनस 4 इंटू में 10 40। तो यहां से आपको क्या मिला, d की वैल्यू 9। अब देखो d की वैल्यू 9 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है मींस हम इसका रूट फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए देखो इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी। तो यहां पे देखो x इक्वल्स टू माइनस बी और b की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 अपॉन में 2a। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 9 को अगर रूट के अंदर देखो आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 3 इंटू में 3 और 2a, तो 2 इंटू में a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 7 प्लस माइनस। अब बच्चों ध्यान से देखो रूट के अंदर 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, और रूट से हम जब कभी भी नंबर बाहर निकालते हैं तो पेयर में बाहर लेते हैं, तो 3 आ गया आपके पास अपॉन में 2। अब यहाँ पे दो रूट्स पॉसिबल है, कौन कौन सा? तो केस फर्स्ट कंसीडर करोगे आप
x इक्वल्स टू -7 प्लस 3 अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, मीन्स एक बार प्लस का 3 लेना है, एक बार माइनस का 3 लेना है। तो -7 प्लस 3 क्या मिला आपके पास? -4 अपॉन में 2 दैट इज -2। और केस सेकंड जो होगा आपका, केस सेकंड में देखो क्या आपके पास x इक्वल्स टू -7 -3 अपॉन में 2 दैट मीन्स x इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू -5। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया था तभी भी हमारे दो रूट्स क्या थे, दो फैक्टर्स आ रहे थे आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 5। जब आप उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते तो वहां से भी x की वैल्यू यही मिलता आपको। तो चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करो या बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि बहुत से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्प्लिट नहीं हो पाता है, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इस टाइप के केस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। तो पेपर में जो है क्वेश्चंस आपको कई बार मेंशन किया होगा कि सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर फैक्टराइजेशन लिखा है तो आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमने क्वेश्चन जो है 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो हम पहले टाइप 1 कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, फिर टाइप 2 देन टाइप 3। तो देखो टाइप 1 क्या है हमारे पास। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई साल पूछा गया है, तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x² + x - 6 = 0। इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के इक्वेशंस को। तो हम सबसे पहले देखो क्या हमारे पास 2x² + x - 6 = 0। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 × में 2 माइनस का 12। अब -12 को आप ऐसे ब्रेक करो दो पार्ट में कि किसी दो नंबर को ऐड करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, -12। मींस ऐसे कोई दो नंबर्स होंगे जिनको आप अगर ऐड करते हो तो मिडिल टर्म दैट इज 1 मिलना चाहिए, और उसी दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, -12 मिलना चाहिए। तो देखो 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो, 12 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिया, प्लस का 4 माइनस का 3, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए था। लेकिन अगर माइनस का 1 चाहिए था तो हम क्या करते, माइनस का 4 प्लस का 3 लेते। अब नाउ 4 इंटू में -3, देखो सेम नंबर है, 4 - 3 4 - 3। अब इन दोनों नंबर्स को मींस हमें जो x है यहाँ पे हम इसे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो आप, हम इसे लिखेंगे 2x² और x के बदले क्या लिखेंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 = 0। तो हमने ब्रेक कैसे किया, एक बार ध्यान से सुनो। -6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो -12 -12। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करने पे मिडिल टर्म मिले, मींस x का जो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और उसी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मुझे -12 मिले। तो नंबर्स क्या थे, 4 और -3। अब यहाँ पे आप इसे नॉर्मल फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ से आप देखो 2 कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो। यहाँ क्या बचा आपके पास, x प्लस 2 2 जा 4 तो 2। यहाँ से आप -3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 = 0। नाउ 2x - 3 और x प्लस 2 = 0। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पेपर में कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो या मत करो, इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करना। तो ये था आपका फर्स्ट, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब देखो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड में हमें गिवन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 5√2। अब जब आप √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे, जब √2 और 5√2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो √2 इंटू में 5√2, तो √2 इंटू में √2 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और जब हमने 10 का एलसीएम लिया तो 2 5 10 मींस 2 और 5।
अब देखो 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 7x, 2 इंटू में 5, क्यों आया ये 2 और 5, क्योंकि हमने रूट 2 और 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई किया था। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रूट 2x स्क्वायर, 7x को हम 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, तो प्लस का 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। नाउ यहां से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे रूट 2x प्लस 2 कॉमन, आपने यहां से x कॉमन लिया तो क्या बचा 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास है रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो अगर हम रूट 2 कॉमन ले इस केस में, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर हम रूट 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे हम x, चलो यहाँ पे अगर हम रूट 2 कॉमन ले तो रूट 2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस रूट 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब रूट 2x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 और x इंटू में x स्क्वायर, प्लस रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, रेशनलाइजेशन है नॉर्मली, रूट 2 इंटू में रूट 2 तो 2 और x का x, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 5, यहाँ क्या बचा x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर में हमारे पास क्या है, रूट 2x, और यहाँ पे क्या है प्लस का 5, तो प्लस का 5, और इसे आप एक साथ लिख दो इन दोनों को, तो ये x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। हमें इसमें रूट्स फाइंड करना था, मीन्स हमें अब इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो रूट 2x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -5 बाई रूट 2। सेकेंड केस में x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस रूट 2। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। सिमिलरली इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो देखो थर्ड हम कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड आपके पास गिवन है, थर्ड आपके पास गिवन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 100 और 1, 100 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100। अब हमें करना है 100 का एलसीएम लेके स्प्लिट, तो 100 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 5 जा 10, 0 5 1 जा 5, देन 2 5 जा। अब इनके हेल्प से हमें क्या चाहिए 20 चाहिए, देखो कैसे फॉर्म होगा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 20, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 20, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस 10x माइनस का 20x, इन दोनों से ना आप कॉमन ले सकते हो। देखो 100 और 10 किसके मल्टीपल्स है 10 के, तो 10 कॉमन लो और x कॉमन लो, तो 10x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिला आपके पास 10x माइनस 1, यहाँ देखो आप माइनस 1 कॉमन लो तो ये 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर में क्या है 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 और यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें बच्चों क्या करना है, इसे इक्वल्स टू 0 पुट करना है और इसे इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स 10x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/10। अब इसे 0 पुट करोगे तो सेम यही मिलना है आपको, क्योंकि दोनों के रूट सेम आने वाले हैं, तो 10x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो 1/10। तो ये था आपका थर्ड। सिमिलरली फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करेंगे। तो देखो आपका थर्ड तो हमने सॉल्व कर लिया, फोर्थ पार्ट अब सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ में हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में 8 है। अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो आप क्या करोगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इससे आप किसी भी टाइप के फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो जो डिनोमिनेटर में 8 है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय 8, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इंटू में 8 इक्वल्स टू 0 इंटू में 8 तो 0 मिलेगा। ध्यान रखना आप 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप 8 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8 को जब x से करोगे तो माइनस का 8x
प्लस यहाँ जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 से ये 8 कैंसिल होके 1 इक्वल्स टू 0। अब नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर दो आप। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 16 और 1 का मल्टीप्लीकेशन तो 16, फिर 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम 16, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। इनके हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है, 8 फॉर्म करना है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मींस -4 और -4, तो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों देखो 4 और 16 किसके मल्टीपल्स है, 4 के, तो 4 कॉमन ले लो आप एंड x कॉमन ले लो। तो 4x -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया हमने, तो 4x -1। अब यहाँ पे हमने -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये जो मिडिल ये जो फैक्टर्स है ये दोनों के सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप -1 कॉमन नहीं लोगे तो यहाँ माइनस का 4x प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4x माइनस का 1 है, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो 4x -1 और ये आपके पास 4x -1 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x क्या मिला आपके पास 1/4, और जब इसे इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी x क्या मिला आपके पास 1/4। तो बच्चों अगर इसका आप d निकालते हो तो इसमें d पक्का 0 आएगा। d 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमने जब नेचर ऑफ द रूट्स अभी किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, d 0 आने का मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो इक्वल रूट्स आ रहे हैं इसमें, इक्वल रूट्स आने का मतलब है कि इसका d कंफर्म है कि 0 आना है। अगर d निकालने की बात करें मींस डिस्क्रिमिनेंट निकालने की बात की जाए तो इसमें अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इसमें क्या आएगा 0 आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखो आप सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में। 4/x - 3 इक्वल्स टू 5 2x + 3। और इसका क्या मतलब है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 कभी नहीं पॉसिबल नहीं है, और x इक्वल्स टू -3/2 मतलब ये दो वैल्यू नहीं आएंगे इसमें। इन दो वैल्यू पे ये क्वेश्चन आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आप हमें क्या करना है, इस x वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 4/x - 5 2x + 3 इक्वल्स टू -3 को जब राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस का 3। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे आप एलसीएम लो x और 2x + 3 का। तो एलसीएम लेने के टाइम में बच्चे गलती क्या करते हैं कि इन दोनों को आप इसे इस फॉर्म में लिख दो, x इंटू में ब्रैकेट के अंदर 2x + 3। नाउ इसके पास देखो क्या है, x है तो क्या नहीं है इसके पास 2x + 3 नहीं है डिनोमिनेटर में। इस डिनोमिनेटर में x है बट 2x + 3 नहीं है, तो 2x + 3 से आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 टाइम्स 2x + 3 माइनस साइन है तो माइनस, और यहाँ पे देखो 2x + 3 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है तो x नहीं है, तो मीन्स ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 3। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12 माइनस 5x अपॉन में, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हो। नाउ 8x में से -5x तो 3x प्लस 12 अपॉन में 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 3/1। अब बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 2x² प्लस 3x को राइट साइड मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, 3x² प्लस 12 इक्वल्स टू 3 2 जा 6x² एंड 3 3 जा 9x, तो प्लस का 9x। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, सब के जितनी भी वैल्यू उन सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो 3x² प्लस 12 3x² प्लस 12 माइनस 6x² माइनस 9x इक्वल्स टू 0। अब 3x² माइनस 6x² तो माइनस का 3x² माइनस का 9x एंड प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा उसमें यहाँ पे आप ध्यान से देखो 3 9 12
सब 3 के मल्टीपल्स है, तो हम क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 कॉमन लेने पे क्या आएगा, ये x² प्लस का 3x और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, और -3 को राइट साइड लेके जाओगे 0 डिवाइड बाई -3 तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या मिला, x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और आपको मैंने अभी अभी बताया है कि फैक्टराइजेशन से या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे इसको अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो या फैक्टराइजेशन से करो। तो फैक्टराइजेशन से देखो क्या करोगे आप, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 4, 1 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलना है आपको 4। उस 4 को अगर हम ब्रेक करें तो हम 3 में ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बाय फैक्टराइजेशन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac अपॉन में 2a। तो देखो b क्या है आपके पास, जो x के साथ नंबर हो b मीन्स माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4, a आपका जो x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हो तो 1, तो इंटू में 1 इंटू में c, तो c क्या है आपके पास माइनस का 4 अपॉन में 2a। नाउ ध्यान से देखो आप, x इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 16, और माइनस का 16 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मीन्स 9 प्लस का 16 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 9 25 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू -3 प्लस माइनस 25 को आप क्या लिख सकते थे 5 इंटू में 5 अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों आपके पास -3 प्लस माइनस 5 अपॉन में 2। तो दो केस कंसीडर करना है, केस 1 x इक्वल्स टू -3 प्लस 5/2 एंड x इक्वल्स टू -3 माइनस 5/2। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 x इक्वल्स टू 1, और यहाँ से x इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाई 2 -4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये जो क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे हमने सॉल्व किया, पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया। आप चाहते तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बजाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, लेकिन अगर कभी भी आपको फैक्टराइजेशन में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका सेकंड का जो थर्ड पार्ट है थर्ड सॉल्व करेंगे। तो थर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है AB(x²). देखो कंफ्यूजन कैसा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपके पास गिवन है AB(x² प्लस B² माइनस ACX प्लस माइनस का BC। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो इन्होंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, अब आपको क्या करना है x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिख सकते हो आप इसे, अगर आप x का अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, AB(x² प्लस B²x माइनस ACX माइनस BC इक्वल्स टू 0 लिख सकते थे ये। अब इन दोनों में देखो यहाँ A है B है, बट यहाँ ओनली B है, यहाँ x² है यहाँ x है, तो आप B कॉमन ले सकते हो क्योंकि B दोनों में कॉमन है, और x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा आपके पास AX प्लस B² में से आपने एक B कॉमन लिया तो एक B अभी भी रहता है आपके पास, तो B माइनस यहाँ AC यहाँ BC मीन्स दोनों में क्या कॉमन है C कॉमन है, और माइनस साइन हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा आपके पास AX प्लस का B। क्यों, क्योंकि देखो माइनस C को अंदर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस ACX, और माइनस C को जब मैं प्लस B से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का BC इक्वल्स टू 0। इसे नोट डाउन कर लेना आप भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो बी एक्स माइनस सी और ये क्या बना ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इसको इक्वल्स टू 0 पुट करो, बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो बी एक्स इक्वल्स टू सी एंड एक्स इक्वल्स टू सी बाई बी। सिमिलरली ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये इसके रूट्स हैं जो हमें फाइंड करना था। सिमिलरली अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे हम। तो थर्ड और फोर्थ देखो हमारे पास क्या गिवन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और अब हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो हमारा था टाइप 1। अब हम करेंगे टाइप 2। मींस टाइप 2 में क्वेश्चंस किस बिहाव पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3 क्या है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन दिस हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन में के की ऐसी क्या वैल्यू है जिससे ये रियल और इक्वल रूट्स दे। तो हमें रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कभी भी अगर रूट्स के नेचर में बात की जाए, मतलब रियल और इक्वल की बात की जाए या रियल एंड अनइक्वल की बात की जाए, तो आपको सबसे पहले डी निकालना होगा। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। देखो इक्वेशन क्या है आपके पास, के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले आप के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो के एक्स इंटू में एक्स, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम कंपेयर किससे करेंगे, बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करोगे आप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो ए क्या मिलेगा, किससे कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो ए की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है, के। बी की वैल्यू देखो क्या है, माइनस के, क्या एक्स के अलावा सब कुछ बी होगा, तो एक्स के अलावा क्या है -2 के, तो बी क्या है -2 के, एंड सी आपके पास क्या है 6। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4ac हमारा ब्रैकेट में होना चाहिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आप फाइंड करोगे, तो बी स्क्वायर देखो आपके पास, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a, और a क्या है आपके पास k, इंटू में c क्या है आपके पास 6। नाउ -2k का जब स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर। अब नेगेटिव पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो माइनस है उसके ऊपर पावर इवन नंबर है। अगर कभी भी किसी माइनस पे पावर इवन हो तो हमें पॉजिटिव लेना है, और पावर ऑड हो तो नेगेटिव लेना है। तो 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। अब हमें इन्होंने बोला था कि रियल एंड इक्वल रूट्स, जब कभी भी आपको रियल और इक्वल रूट्स बोला जाए तो आपको क्या करना है, डी को 0 पुट करना है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या करना है हमें, डी को मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या था इसमें, 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों देखो आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो एंड k कॉमन ले सकते हो। नाउ 4k कॉमन लेने पे यहाँ क्या मिला, k माइनस 4 6 जा 24, तो 6, और k आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 पुट करेंगे और एक बार इसे, क्योंकि दो फैक्टर्स बन गए। 4k इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 जब राइट साइड में 0 की डिवाइड में ले जाओगे तो 0 मिलेगा। सेकंड क्या है, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 6। तो वैल्यू ऑफ k, फॉर वैल्यू ऑफ k इज 0 और 6। k की जो वैल्यू है वो 0 पे भी पॉसिबल है, मीन्स 0 अगर आप लेते हो k की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अगर k की वैल्यू आप 0 लोगे तो भी आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर k की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो k को 0 लेने का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, मीन्स हम 0 कंसीडर नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, ये 0 को हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, 0 कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा ही नहीं। क्यों, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 0 लोगे आप तो k क्या होगा, 0x स्क्वायर,
और जब 0x² हो गया मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के लिए k इक्वल्स टू 0 हमारा नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख देना। ये हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा नॉट पॉसिबल होगा, कभी कभार k की दो वैल्यू भी पॉसिबल है। यहाँ पे क्यों नहीं है ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया भी। अगर k की वैल्यू को हम 0 यहाँ पे लेते हैं, इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं फॉर्म हो रहा है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स देने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। फिर तो k इक्वल्स टू क्या होगा, इसका आंसर 6। अब सिमिलरली इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या फाइंड करना है। फोर्थ में बोला इन्होंने कि इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 इज 2। इन्होंने बोला है कि एक रूट जो है मीन्स एक जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है रूट्स इसके दो ही पॉसिबल है। एक रूट्स हमें पहले से दे दिया है, इन्होंने बोला k बताओ क्या होगा। अगर देखो सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है आप लेट कर लो p ऑफ x। तो p ऑफ x क्या लिखोगे आप, 2x² प्लस kx माइनस 6, ठीक है। इसका रूट क्या दिया हुआ है इन्होंने, 2 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो आप। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 2 माइनस का 6। अब जब 2 इसका 0 होगा तो p ऑफ 2 क्या मिलना चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी का अगर आपसे बोला जाए कि क्वेश्चन में कि ये इसका रूट है या इसका 0 है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आप उसमें पुट करोगे तो आंसर आपको 0 मिलना चाहिए था। दैट मीन्स p ऑफ 2 क्या मिलना चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए। तो p ऑफ 2 के बदले आप जब यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6। तो 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2, तो 2 प्लस 2k। 2 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 2k, 2 डिवाइड में आएगा तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू k। 2 से 2 कैंसिल हो गया, k इक्वल्स टू -1। तो इसका आंसर क्या है, k इक्वल्स टू -1। मीन्स k इक्वल्स टू -1 अगर आप लेते, इसमें इन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k की ऐसी क्या वैल्यू होगी। तो k हमने कैसे फाइंड किया, जो हमें इन्होंने रूट दिया हुआ था उस रूट को हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके उसके 0 के इक्वल पुट किया, वहां से हमने k फाइंड कर लिया। अब इन्होंने बोला फाइंड द अदर रूट्स ऑल्सो, आपको दूसरा जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी फाइंड करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे k की जो वैल्यू -1 है आप इक्वेशन में पुट कर सकती हो। तो इक्वेशन आपके पास देखो क्या है, 2x² माइनस k की वैल्यू क्या है 1, तो -x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कैसे करोगे, तो 6 2 जा 12, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो आपने x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3 और एक आपका क्या है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसे जब 0 पुट करोगे आप, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -3/2 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि x इक्वल्स टू 2 जो है रूट है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना बेसिकली वो ये फाइंड करना था। तो अदर रूट की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अदर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3/2। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें k फाइंड करना है, तो देखो k कैसे फाइंड करेंगे हम इन्होंने बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। हमें k की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसपे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको इक्वल रूट्स देने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है ये। तो a की वैल्यू अगर पूछा जाए आपसे तो a क्या होगा यहाँ पे 9, b क्या होगा 8k एंड c क्या होगा 16। रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, d निकालना होता है। तो d कैसे निकालोगे आप, तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और 4ac को ब्रैकेट में लिखो आप। b² मीन्स 8k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 9 और c क्या है आपके पास 16। तो 8 का स्क्वायर 64k² माइनस
9 4 जा 36 इंटू में 16। अब हमें इन्होंने बोला था रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए लिखो यहाँ पे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0। d क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो d आपने क्या निकाला है 64k² माइनस 36 इंटू में 16 इक्वल्स टू 0। ये 36 है आपका, तो 64k² इक्वल्स टू 36 इंटू में 16। ये जो दोनों टर्म था मैं राइट साइड लेके जाओगे, माइनस टाइम्स था तो पॉजिटिव का हो गया। नाउ k² क्या आ गया आपके पास 36 इंटू में 16 डिवाइडेड बाय 64। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो देखो इसे आप किससे कैंसिल कर सकते हो 4 से। 4 9 जा 36 इंटू में 16 अपॉन में 4 1 जा 4 4 6 जा 24। नाउ 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो k² इक्वल्स टू क्या मिला आपको 9। तो k इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। समझ में आया हमने k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। देखो ये जो आपका k² इक्वल्स टू क्या मिला था 9 मिला था आपको, तो k इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में लेते हैं हम, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर जब 9 हो तो 3 इंटू में 3 9, तो 3, तो k की वैल्यू क्या है आपके पास प्लस माइनस 3। हमें फाइंड करना था फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स k की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो हमने कैसे फाइंड किया आपके समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सेकंड वाले पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो आपके पास क्या है, तो सेकंड पार्ट आपके पास इसका गिवन है k प्लस 4 x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा गया कि k की वैल्यू बताओ फॉर इक्वल रूट्स। तो हम k इक्वल रूट्स के लिए हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी इक्वल रूट्स की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि k की वैल्यू m की वैल्यू या क्या पॉसिबल है इक्वल रूट्स के लिए, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो a क्या आपके पास x² के अलावा सब कुछ है, तो k प्लस 4। b आपके पास क्या है k प्लस 1 एंड c आपके पास क्या है 1। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा b² माइनस ब्रैकेट में 4ac, तो b² मीन्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है k प्लस 4 और c क्या है 1। नाउ k प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ से k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4k प्लस 16। नाउ इसे क्या लिख सकते हो आप k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस का 16। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए आपका d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और d आपने क्या फाइंड किया है, तो k² प्लस 2k माइनस 4k, तो माइनस का 2k और माइनस का 15, क्योंकि माइनस का 16 और प्लस का 1 तो माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। और ये आपका खुद ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखो 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा 5 3 15। तो आप इसे क्या लिख सकते हो k² माइनस 3k प्लस का 3k और माइनस का 5k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिखा हमने, जो आप फैक्टराइजेशन करते हो फैक्टराइजेशन कर लेना इसका, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। तो k हमने लिया कॉमन, तो k प्लस 3 माइनस यहाँ पे हमने 5 लिया कॉमन, तो k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 5 एंड k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आए हमारे पास, दैट मीन्स k की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है एंड k की वैल्यू माइनस 3 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ k इज 5 एंड माइनस 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो हमने आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, टाइप 1 एंड टाइप 2। इस टाइप 1 और टाइप 2 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछे गए वो हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका लास्ट टाइप जो है टाइप 3 वो करवाऊंगा, और टाइप 3 में हम वर्ड प्रॉब्लम भी इंक्लूड करेंगे। उसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस हैं और भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।